निकालता है कि जितना पानी इंसान की बॉडी में होता भी नहीं है और ट्रीटमेंट के दौरान सू चैन की मौत हो जाती है। फिर कैप्टन समेत वहाँ सारे लोग पहुँचते हैं और चीफ गोंग रूम में जाने की जिद करता है क्योंकि सू चैन असल में उसका छोटा भाई है, मगर कोई भी उसे रूम में नहीं जाने देता क्योंकि सू चैन की मौत किस वजह से हुई ये अभी भी राज है। अब चीफ गोंग से सू चैन की पोस्टमार्टम के लिए परमिशन ली जाती है और फिर डॉक्टर सांग और डॉक्टर होंग मिलकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर सू चैन को क्या हुआ था। अब कैप्टन बाकी सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ की सिचुएशन खराब होती जा रही है, मगर हमें अपने आप को संभालना होगा। फिर कैप्टन चीफ गोंग और ईटू को साफ्ट को चेक करने भेजता है ताकि वो कातिल को ढूंढ सके और रयू और सुन को वापस पृथ्वी से संपर्क करने को कहता है ताकि वो बैकअप टीम बुला सके। फिर सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और हम देखते हैं कि जब डॉक्टर होंग पोस्टमार्टम कर रही होती है तो डॉक्टर सांग रूम के बाहर सिस्टम पर कुछ सीक्रेट डेटास को खोलने की कोशिश करती है, मगर कुछ हाथ नहीं लगता क्योंकि सभी डेटा पर एक क्लास सिक्योरिटी लगी हुई है। और फिर डॉक्टर सांग दोबारा किसी बहाने से डेटा सेंटर ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन और चीफ वेंटिलेशन डक्ट के अंदर उस घुसपैठिए को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और डक्ट के अंदर उन्हें जगह जगह पर चौक से आंख बना हुआ दिखता है, जिससे पता चलता है कि वो घुसपैठिए यहाँ सालों से हैं। तभी चीफ को मशीन पर एक बायो सिग्नल दिखता है और वो बहुत तेजी से भागता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। चीफ और कैप्टन गन तैयार करके उसे मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर वो बायो सिग्नल उनकी तरफ आता है और गुजर जाता है और किसी को उन्हें कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि असल में वो जो भी था वो डक्ट के अंदर से नहीं डक्ट के ऊपर से भाग रहा था। फिर हम डॉक्टर सांग को देखते हैं जो कि फिर से डेटा सेंटर को ढूंढने में नाकाम रही। फिर वो कुछ मरे हुए लोगों के सैंपल्स को लेकर वापस डॉक्टर होंग के पास आ जाती है। डॉक्टर होंग ने सू चैन का पोस्टमार्टम कर लिया है और रिजल्ट वही सेम है। सू चैन की मौत डूबने से हुई है, मगर वो बाहर से नहीं अंदर की ओर से डूबा है, मतलब पानी उसकी बॉडी में इतना ज्यादा भर गया था कि वो सू चैन के लंग्स में भर गया और सांस न ले पाने के कारण वो मर गया। अब डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर वोंग सू चैन के खून सैंपल्स को चेक करती हैं और उसके खून में उन्हें कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं मिलता जिससे इंसान की मौत हो सके। उन्हें खून में कुछ मिलता है तो वो है बस क्रिस्टल क्लियर पानी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन और बाकी खोजी क्रू वापस कमांड सेंटर में आ जाते हैं और पता चलता है कि अभी भी पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। रयू और सुन कहती हैं कि उन्होंने सिस्टम को चेक कर लिया है, मगर सॉफ्टवेयर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है क्योंकि शायद दिक्कत हार्डवेयर में है। अब हार्डवेयर को ठीक करने में एक समस्या है क्योंकि कम्युनिकेशन हार्डवेयर पैनल्स कई फ्लोर्स नीचे लगे हुए हैं और जब रयू कम्युनिकेशन सिस्टम को ओवरराइड करेगा तभी 1 मिनट के अंदर किसी को उस हार्डवेयर पैनल को नई वाले पैनल से रिप्लेस करना होगा। इस पर कैप्टन कहता है कि फिर इसमें दिक्कत क्या है। रयू बताता है कि वहाँ तक जाने वाली लिफ्ट अब तक काम नहीं कर रही है, इसीलिए वहाँ पहुँचना मुश्किल है। फिर कैप्टन कहता है कि मैं रस्सी से लटक कर वहाँ जाऊंगा, तुम बस उसे ओवरराइड करने की तैयारी करो। अब जब कैप्टन स्टेशन से बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है तो उसके पास डॉक्टर सांग आती है और बताती है कि जब उस अननोन शख्स ने को पायलट को मारा था तब मैं भी उसके काफी करीब गई थी, मगर उसने मुझ पर हमला नहीं किया। इस पर कैप्टन पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तब सांग कहती है कि मुझे लगता है कि वो कोई किलर नहीं है, असल में वो एक सर्वाइवर है जो कि यहाँ 5 सालों से फंसा हुआ है। कैप्टन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 5 साल तक लिमिटेड सोर्सेज के साथ यहाँ सर्वाइव करना नामुमकिन है। ये कहकर कैप्टन वहाँ से चला जाता है और फिर कैप्टन और चीफ स्टेशन से बाहर जाते हैं कम्युनिकेशन हार्डवेयर रिप्लेस करने के लिए। अब सीन चेंज होता है और हम कुछ मिनटों के लिए कैप्टन की बैक स्टोरी को देखते हैं और ये देखकर हमें पता चलता है कि असल में कैप्टन इस रिस्की मिशन पर इसीलिए आया है क्योंकि उसकी बेटी लो क्वालिटी वाटर की वजह से बहुत ही ज्यादा बीमार है और कैप्टन को ऑफर मिला है कि अगर वो इस मिशन को पूरा करेगा तो उसकी फैमिली के लिए वाटर क्वालिटी ग्रेड बढ़ा दी जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वापस डॉक्टर वोंग और सॉन्ग को देखते हैं। दोनों अब इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं कि असल में ये जो पानी सू चैन की बॉडी से निकला है वो बहुत हद तक पृथ्वी के पानी जैसा ही है, बस इसकी कुछ खासियत है जो इसे पृथ्वी के पानी से थोड़ा अलग बनाती है, जैसे कि इसका द्रव्यमान और घनत्व। इस पानी में कोई सूक्ष्म जीव भी नहीं है, इसीलिए इसे डिस्टिल्ड वाटर भी कहा जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन स्टेशन के बाहर रस्सी बांधकर नीचे कम्युनिकेशन पैनल की ओर जा रहा होता है और तभी उसे महसूस होता है कि नीचे से कुछ आ रहा है। दरअसल जो लिफ्ट 5 सालों से नहीं चली वो अपने आप बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है। तब जल्दी से कैप्टन अपने आप को लिफ्ट के रास्ते से साइड करता है और तभी वो लिफ्ट ऊपर जाकर इतनी तेजी से टकराती है कि वो खुद टूटकर नीचे गिर जाती है। अब इस अफरा तफरी में कैप्टन को कुछ चोट आ जाती है और उनके सूट में भी कुछ दिक्कत आने लगती है जिससे सूट का